हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 कंटिन्यू आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज आपके 18 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो 18 सितंबर सेकंड शिफ्ट एग्ज़ाम पेपर में जो ऑल 45 क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके, साइंस और करंट अफेयर से रिलेटेड, सबसे ज़्यादा और सबसे रियल क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कवर कराए जाएंगे। बिल्कुल 100% सही व सटीक उत्तर के साथ एग्जाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आज जिनका भी 18 सितंबर सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, सभी साथी वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा। आपको अपनी शिफ्ट के सभी क्वेश्चनों का राइट आंसर इसी वीडियो के माध्यम से पता लग जाएगी। वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और आने वाले सभी शिफ्ट के दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आज आपसे सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन पूछा गया, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 किस देश ने जीता है। तो देखिए दोस्तों, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 है वो ऑस्ट्रेलिया देश की टीम के द्वारा जीता गया है। तो ऑस्ट्रेलिया इस क्वेश्चन का आपका क्या रह गया, बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक कौन थे। वो वाज द फाउंडर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। तो देखिए दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा के जो फाउंडर थे, संस्थापक थे, वो थे सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। ठीक है दोस्तों, तो सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बैंक ऑफ बड़ौदा की जो स्थापना की गई थी वो 20 जुलाई 1908 को की गई थी और बीओबी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मुख्यालय है वो आपके वडोदरा गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मार्च 2022 के अनुसार बेरोजगारी दर क्या है। व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट अकॉर्डिंग टू मार्च 2022। तो ये है आपके 7.6%। ठीक है दोस्तों, तो 7.6% इस क्वेश्चन का आपका क्या था, बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, विद्युत चुंबक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। What is used to make इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो विद्युत चुंबक बनाने हेतु सॉफ्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। तो सॉफ्ट आयरन इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था, बिल्कुल राइट आंसर करना था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ऋग्वेद में कुल सूक्ति है। तो देखिए दोस्तों, ऋग्वेद में सूक्तियों की जो संख्या है वो 1028 है। ठीक है दोस्तों, तो 1028 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। और ऋग्वेद जो है वो भारत का सबसे प्राचीनतम वेद है। यह हिंदू धर्म के 4 विहित पवित्र ग्रंथों में से एक है जिसे वेदों के रूप में जाना जाता है। यह ग्रंथ 1028 सूक्ति और 10,600 श्लोकों का एक संग्रह है जिसे 10 पुस्तकों के समूह है यानी कि मंडल के रूप में व्यवस्थित किया गया है। यह 4 वेदों अर्थात ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में से क्या है, एक है। सामवेद में कई सूक्ति ऋग्वेद से ली गई है जो संगीत से संबंधित है। इसे धुनों की पुस्तक भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद को सूक्ति भजन की पुस्तक कहा जाता है, यजुर्वेद को त्याग की पुस्तक कहा जाता है और अथर्ववेद को जादुई आकर्षण की पुस्तक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की आधिकारिक भाषा क्या होगी। तो संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की जो आधिकारिक भाषा होगी वो क्या होगी, तो ये होगी देवनागरी लिपि। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, झारखंड में आदिवासियों के द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार कौन सा है। तो झारखंड में आदिवासियों के द्वारा जो मनाए जाने वाला त्यौहार है वो कौन सा है, सरहुल त्यौहार है। तो सरहुल इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था, बिल्कुल राइट आंसर करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के शिफ्ट का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब हुई। When did मिशन इंद्रधनुष योजना स्टार्टेड। तो मिशन इंद्रधनुष योजना की जो शुरुआत है वो 25 दिसंबर 2014 को हुई थी। तो 25 दिसंबर 2014 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। अर्थ डे यानी कि जो पृथ्वी दिवस है वो हर साल 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया
जाता है। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा 2022 में पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी। सभी साथी जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, नगर निगम का प्रधान कौन होता है? तो नगर निगम का जो प्रधान है वो महापौर होता है। ठीक है दोस्तों, तो महापौर इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। और जो नगर निगम है वो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आता है। और अगर आपसे भाग पूछा जाए तो भाग 9A के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, नगर निगम का प्रधान महापौर होता है। अनुच्छेद पूछा जाए 243 और भाग पूछा जाए तो भाग हो जाएगा 9A। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 2022 में किस खिलाड़ी ने अपना 100वां टेस्ट मैच खेला है? तो ये विराट कोहली ने खेला है। तो विराट कोहली इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। उन्होंने मोहाली में श्रीलंका के खिलाफ अपना 100वां टेस्ट मैच खेला। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक और क्वेश्चन कैंडिडेट्स ने बताया कि विच इंडियन प्लेयर प्लेड हिज 100 मैच इन IPL, जो कि अभी हाल ही में खेला है। तो ये खेला था सूर्य कुमार यादव ने। ठीक है, तो कन्फर्मली तो क्वेश्चन विराट कोहली वाला भी आया था, कुछ ने ये बताया है। तो मैंने आपको दोनों ही क्वेश्चन बता दिया, आप कमेंट करके बताइएगा दोनों में से एग्जैक्ट आपको अपने एग्जाम में कौन सा देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, विश्व बैंक के अनुसार भारत की GDP कितनी है? व्हाट इज इंडिया GDP अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक? तो कितनी है? तो ये है आपके 8.3%। ठीक है दोस्तों, तो 8.3% इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था? बिल्कुल राइट आंसर करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, राइट टू वोट इन विच आर्टिकल, यानी कि जो मतदान का अधिकार है वो किस अनुच्छेद में निहित है? तो राइट टू वोट यानी कि जो मतदान का अधिकार है ये आर्टिकल 25 में है। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 25 इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था? बिल्कुल राइट आंसर करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, स्वतंत्रता, समानता और मानव बंधुत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो स्वतंत्रता, समानता और मानव बंधुत्व ये आपके फ्रांस देश के संविधान से लिया गया है। तो फ्रांस इस क्वेश्चन का आपका क्या था? बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? तो मौलिक जो अधिकार है वो अमेरिका देश के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, तो अमेरिका USA इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। और नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो अगर बात करें मौलिक कर्तव्य की, तो मौलिक जो कर्तव्य है वो आपके रूस से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार किस घाटी में पाए जाते हैं? तो देखिए दोस्तों, भारत में सबसे अधिक जो कोयले के भंडार है वो दामोदर की घाटी में पाए जाते हैं। तो दामोदर की घाटी इस क्वेश्चन का क्या करना था? आपको बिल्कुल राइट आंसर करना था। आगे बात करें तो सर्वाधिक जो कोयले के भंडार है, अगर वो पूछा जाए किस राज्य में पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक जो कोयले के भंडार है वो झारखंड राज्य में पाए जाते हैं। और सर्वाधिक कोयले का जो उत्पादक है वो कौन सा राज्य है? तो उत्पादक की बात करें तो वो छत्तीसगढ़ राज्य हो जाएगा। और सर्वाधिक कोयले के जो भंडार है वो किस राज्य में पाए जाते हैं? तो वो झारखंड में पाए जाते हैं। और घाटी की बात करें तो घाटी कौन सी हो जाएगी? दामोदर घाटी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्रार्थना समाज के प्रथम संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। तो आत्माराम पांडुरंग इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। 31 मार्च 1867 को मुंबई में आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे तथा इतिहासकार RG भंडारकर ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जनवरी 2022 में टाइगर रिजर्व को 2010 से बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये किस टाइगर रिजर्व को किया गया है, ये आपसे पूछा गया था जनवरी 2022 में। तो ये किया गया है तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। ठीक है दोस्तों, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को 2010 से बाघों की आबादी को दुगना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह इरोड जिले में स्थित है और अब इसके 1408 वर्ग किलोमीटर परिसर में 80 बाघ है। जंगली बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए नेपाल के बर्दिया राष्ट्रीय उद्यान को भी संयुक्त रूप से यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रदान किया जाता है।
TX2 पुरस्कार उन रिजर्व को दिया जाता है जो 2010 के बाद से बाघों की आबादी में उल्लेखनीय और औसत दर्जे की वृद्धि हासिल करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि यदि 10 वाट, 20 वाट और 30 वाट बल्ब को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो सबसे चमकीला कौन सा होता है? इफ़ 10 वाट, 20 वाट, 30 वाट बल्ब इज कनेक्टेड इन सीरीज विच शाइन द ब्राइटेस्ट। तो 10 वाट का जो बल्ब है वो सबसे चमकीला रहेगा, सबसे ज़्यादा चमकेगा, सबसे ज़्यादा शाइनिंग होगा। ठीक है, तो 10 वाट आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो ये थी आपके 1956 से 61 तक। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। और बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना की कब थी, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1951 से 56 तक, और पंचवर्षीय योजना को 1951 में शुरू किया गया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य क्या थे? इसके वास्तुकार के नाम पर इसे महालनोबिस योजना भी कहा जाता है, और इसका मुख्य उद्देश्य था तेजी से औद्योगिकरण करना। अगला क्वेश्चन पूछा गया क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका राइट आंसर तो ऑप्शन में दिया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। यह इस संधि में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह जलवायु परिवर्तन पर 1992 में हुए संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का विस्तार है। यह राज्यों को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करता है। ग्लोबल वार्मिंग और मानव निर्मित CO2 के बढ़ते हुए उत्सर्जन को आधार बनाकर यह प्रोटोकॉल जो है वो निर्मित किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, देखिए दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था। तो ये 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक आयनिक यौगिक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑप्शन है NaCl, CaCl3, CaO, HCl। ठीक है, इसके चारों ऑप्शन कंफर्म नहीं हो पाए। अगर आपको कंफर्म ऑप्शन पता है और आंसर पता है आपको एग्जैक्ट, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या यही चारों एग्जैक्ट आपको ऑप्शन में दिए गए थे। जल्दी से कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 284 किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अवतल लेंस में प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी यदि फोकस दूरी 0.3 मीटर और वस्तु की दूरी 0.4 मीटर है? तो 1/v की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आप फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया प्रकाश संश्लेषण के बारे में क्या सही नहीं है? तो देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन पर आधारित क्वेश्चन था। मैं आपको बता दूं, प्रकाश संश्लेषण सिर्फ दिन के समय ही होती है। इसके लिए सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की आवश्यकता होती है। इस प्रोसेस में हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है तथा पेड़ पौधों को भोजन मिल जाता है। ठीक है, तो आप बताइएगा आपको एग्जैक्ट ऑप्शन में क्या दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 1817 में किसने आवर्त सारणी बनाया था? तो ये डॉबराइनर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, 1913 में हेनरी मोजले ने बनाया, 1869 में मेंडलीफ ने बनाया, और न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है ये 1866 में आया था। ठीक है, तो आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों का बिल्कुल 100% सही व सटीक उत्तर के साथ एग्जाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा दिया गया है। PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो की सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।